गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 10th के मैथ क्लासेस में वेलकम है। हम लोग लास्ट क्लास में अपने इसके टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे जो हमारा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। इसी के बारे में पढ़ रहे थे। तो जस्ट अ सेकेंड, ओके। हाँ, तो हम लोग जैसा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैंने कल बेसिक चीजें बताई थी कि एक लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट किस टाइप से होता है। तो मैंने ये बताया कि एक लीनियर इक्वेशन को हम लोग जनरली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के लिए इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जो कि किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में किसी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। और इसमें एक चीज और दी थी कि ए और बी है जो कि 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। यहां तक तो ठीक है, ए और बी मतलब एक ही टाइम पर, मतलब ए और बी 0 हो सकता है। जैसे कि आपने एक इक्वेशन ये लिखा 0x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप कहोगे सर आपने तो बोला ए और बी 0 नहीं हो सकता, यहां पर तो ए 0 हो गया। ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब है साइमल्टेनियसली, मतलब ए एंड बी, ए एंड बी simultaneously not equal to 0। साइमल्टेनियसली नॉट इक्वल टू 0 का मतलब समझिए, इसका मतलब है एक टाइम पर दोनों जन 0 नहीं हो सकते। जैसे आप सोचो कि x इक्वल टू 0 और ये कोई इक्वेशन है, गलत बात, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें एक टाइम पर 0 नहीं हो सकती, तो इसमें यही मतलब है। फिर हम लोग ने कल एक नेक्स्ट चीज जो स्टडी की इसमें वो ये थी, यहां तक समझ में आया ना सबको? यस सर। यहां तक आया ना सबको समझ में? यस सर। अब देखिएगा, मतलब साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था, अगर आपको आपको बता हो क्या होमवर्क दिया था तो बता सकता है। मैंने ये बताया था कि कल हम लोग अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेंगे तो पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन ये हो जाएगा, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और इसके साथ अगर आप लोग अपनी बुक में देखेंगे तो उसमें ये कंडीशन लिखा है, मैंने जो अपना नोट्स भेजा उसमें भी मैंने लिखा है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने कहा, ये कंडीशन आपको दी थी, आपको ये पता करना था कि ये कंडीशन का मतलब क्या है, व्हाई इज इट सो। आप में से क्या किसी ने पता किया? कोई बता सकता है? तुरंत बोलिए, यस और नो। नो सर। ठीक है, इसको समझिएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 का मतलब भी यही है कि a1 एंड a2, a1 एंड b1 both cannot be 0, both can't be 0 at a same time। मतलब एक ही समय पर दोनों 0 नहीं हो सकते, साइमल्टेनियसली दोनों 0 नहीं हो सकते, can't be 0 at same time। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि सर ये बात तो लिखी हुई बहुत आसानी से समझ में आ रही है, लेकिन ये इस बात से कैसे मैच कर रही है हमको ये नहीं समझ में आ रहा। क्या आप लोग को भी यही डाउट है या नहीं है? बताइए यस स्टूडेंट। सर। हाँ, तो ध्यान दीजिए, ये लिखने में तो समझ में आ रहा है कि a1 और b1 एक ही टाइम पर हम दोनों की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। यहाँ पर ये बात कैसे सच है? यहाँ पर ये बात ऐसे सच है कि इसमें बोला है कि इन दोनों को जोड़ने पे कभी 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये बात, मान लीजिए आपने b1 की वैल्यू 0 रख दी, है ना। अगर आपने मान लीजिए b1 की वैल्यू 0 रख दी, तो a1 का स्क्वायर, अब अगर मान लीजिए आपने b1 की वैल्यू 0 रख दी, तो a1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि a1 कोई ना कोई एक ऐसा नंबर है जो कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना।
इसी तरह ये वाला देख लीजिए, मान लीजिए आप इसमें a1 की वैल्यू 0 रख देते, किसकी, a1 की वैल्यू 0 रख देते, तो इक्वेशन कैसा बन जाता, 0 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b1 इज नॉट इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? कोई ऐसा जिसे नहीं समझ में आया हो, कोई भी बच्चा? नो सर। सर आ गया। हाँ, जो मैंने ये बात लिखी थी वो मैंने यहाँ साबित करके दिखाई है। आप लोग इस बात को दिमाग में सेट रखिएगा, क्योंकि यही है लैंग्वेज जो समझनी होती है मैथ्स में, ठीक है ना। ABCD करना तो सबको जानता है, मतलब टेबल पढ़ना, और ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं, समझ के रखिएगा क्यों, क्या मतलब है इसका। चलिए, तो ये था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात। इसमें एक्स और वाई सेम कंडीशन से आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताने लायक जो कंडीशन है वो मैं बताने जा रहा हूँ, वो है मल्टीप्लाई। मैंने एक दो छोटी मोटी चीजें बताई थी कि किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। ठीक, नो सर। कल मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बताया था, आपको समझ में आया? जल्दी से बताइए। सर एक बार फिर से समझा दो। ठीक है, पूछा करिए ना, नहीं पूछेंगे तो मेरे को सपना नहीं आएगा। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैंने शास्त्र की पढ़ाई नहीं, मैथ की है। चलिए देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का बताने जा रहा हूँ। पहले देख लीजिए कि मैंने ये बताया कि जो a1x प्लस मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक इक्वेशन होता है किसका, लाइन का। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन को। यानी कि जब आप अगर इसमें कुछ वैल्यू डालें 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये ग्राफ में जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, तो इसका कुछ जो भी फिगर बन के आएगा, जैसे अगर मैं बना ही दूं, इसका x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 4/3, ये 1 है, 4/3 यहाँ कहीं आएगा। एंड जब y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी y की वैल्यू 4/3 इधर आएगी, 4/3, एंड y की वैल्यू इधर आएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी व्हेन x y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आएगी। यानी कि ये इसका लाइन, इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ये जो लाइन है ना, इसी इक्वेशन से बनी है, इस वाले इक्वेशन से, यानी कि ये इक्वेशन किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं आपको इस तरह का कोई इक्वेशन देता, मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, जिन्हें जिन्हें डाउट है वो और ध्यान से देखिएगा, और नहीं समझ में आए तुरंत उसी समय पूछ लीजिएगा ईमानदारी से। अगर आपको इक्वेशन में ऐसा देता 0x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो और एक इक्वेशन आपको ये दे देता 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो एक बात बताओ, क्या इन दोनों इक्वेशन में कोई अंतर है, यस और नो? यस या नो बताइए जल्दी से। नो सर। हाँ, हम लोग को लग रहा है कि नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं है, बट आपका आंसर गलत है, इसमें अंतर है। क्या अंतर है उसको पहचानो। इसमें x को डिनोट किया, इसमें x को डिनोट नहीं किया मैंने। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, इट इज ओके, आपका भी आंसर सही है, पर हमें सोचने का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें अपने सोचने का नया स्टाइल समझना पड़ेगा। वो ये कि ये इक्वेशन इससे क्यों अलग है। इस इक्वेशन में कहीं भी x को मेंशन नहीं किया है मैंने, यानी कि इस केस में जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/3, जिसको सॉल्व किया यानी कि -1, y इज इक्वल टू -1। ये किसको डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा किसी पॉइंट को। ओके, किसको डिनोट करेगा, पॉइंट को। लेकिन जब आप यहां पर डिनोट करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो भी y इक्वल टू -1 आएगा, पर यहां पर x भी दिया हुआ है ना, भले ही यहाँ पर 0 दिया है, x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं कि नहीं, आप डाल सकते हैं, भले ही इसको सॉल्व करेंगे वापस 0 आ जाएगा ना, यानी कि x की वैल्यू आप अपने से ले सकते हैं।
और लेकिन y की वैल्यू फिक्स रहेगी। इसका देखिए, आप इस इक्वेशन को देखिए ना, क्या ये वैल्यू 2 एंड -1, क्या 2 एंड -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? यस और नो, जल्दी बताइए। क्या ये 2 एंड -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? बताइए। नो सर। करेगा। ध्यान दो, इक्वेशन क्या है? 0x + 3y + 3 = 0। x की वैल्यू क्या रखनी है? 2, y की वैल्यू -1 + 3। इसे सॉल्व करो। 2 × 0 0 + 3 × -1 -3 + 3। इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 0 आ गया ना। 0 सेटिस्फाई कर तो गया। यानी कि ये सारी वैल्यूज जो मैं लिखने जा रहा हूं, इसको ध्यान दीजिए। टू -1, 3 -1, -1 -1, यानी कि जो भी x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, कोई भी ले सकते हैं, पॉइंट वाला भी, नॉन पॉइंट वाला, इंटीजर भी ले सकते हैं। यहाँ -1 हमेशा रहेगा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इस इक्वेशन में क्या आप x की वैल्यू डाल सकते हैं कहीं से? नहीं डाल सकते, इसमें x है ही नहीं ना। नहीं समझे अभी भी? बच्चे लोग, आप लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हो। नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछो ना। मैं, आप सब एक जैसे हो मेरे लिए, ठीक है ना? सर नहीं समझ आ रहा। हाँ ऐसे बोलो यार, नहीं बोलोगे तो टाइम वेस्ट होगा ना, आपका भी मेरा भी। ऐसे मत किया करो, ठीक है ना? मैं सिखाने बैठा हूँ आप लोग को, ठीक है ना? खाली आप लोग ने फीस भी दी है, ध्यान रखो इसको, है ना? हक से पूछो। नहीं समझ में आ रहा, मैं एक बच्चा भी नहीं आएगा उसके लिए बताऊंगा, पर पूछेंगे तब ना बताऊंगा। ध्यान से देखिए, फिर से समझा रहा हूं। अच्छा, ये तो समझ में आया ना कि किसी भी लाइन के इक्वेशन को ax + by + c से डिनोट करते हैं। ये भाई आया कि नहीं? यस और नो में दियो, जवाब दीजिए अब। यस। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसे समझ, अब देखिए, पूछा करिए, है ना? ऐसे मत किया करिए, नहीं आए पूछिए तुरंत, ठीक है ना? सबका हक है मेरे ऊपर बराबर, आप सभी का हक मेरे ऊपर बराबर हक है। सब लोग ये मत सोचिए कि सर किसी के लिए स्पेशल है, किसी के लिए नहीं है, सबके लिए स्पेशल है। पूछिए हक से। अब देखिए, इसमें मैं कह रहा हूं कि ये दोनों इक्वेशन अलग अलग है एंड ये दोनों एक जैसे भी हैं। सर एक बार में दो बातें कैसे कर रहे हैं? गलत बात है ना। तो मैं बताऊंगा कब ये दोनों डिफरेंस है, कब ये दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे तो ये तब हैं जब आप इस x को नहीं मानोगे, है ना? आप ये मानोगे कि ये x यहाँ पर नहीं है, तब तो ये दोनों इक्वेशन है एक जैसे। लेकिन जैसे ये x यहाँ पर लिख दूंगा तो ये इस टाइप का इक्वेशन हो जाएगा ना। अब क्या ये इक्वेशन इस टाइप का है? नहीं। ये इक्वेशन इस टाइप का है पर वो वाला इस टाइप का नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी x का जिक्र हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? y = -2/2, सॉल्व किया -1। एंड इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0x सॉल्व करेंगे तो 0 + 2y + 2 = 0। अब ये 2y + 2 = 0 हो जाएगा एंड y = -2 इसमें भी आएगा, सॉरी -1। अब कहोगे सर आंसर तो सेम आया, दिखने में भी एक जैसा, लेकिन अंतर आप अभी भी बोल रहे हैं। अंतर ऐसे है कि इसमें देखो, जब मैं बोला यहां पर ये जो है ना, किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस बात को समझो, पॉइंट। ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों का ग्राफ मैं प्लॉट करने जा रहा हूं। देखो अभी क्लियर हो जाएगा, आराम से देखिए, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अब देखिए, इसमें आपको कोऑर्डिनेट डालने हैं, x की वैल्यू डालनी है और y की वैल्यू डालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालना जानते थे कि नहीं? आप नहीं याद है अभी भी?
सर 9th में पढ़ा था वही ना। हाँ वही सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, मतलब x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लेते थे, y की वैल्यू आ जाती थी, या फिर y की वैल्यू पुट कर ले x की वैल्यू आ हाँ जाती मतलब थी। आपको ऐसे x और y डालने हैं जिनको सॉल्व करे तो 0 आ जाए, बस ये ध्यान रखना है। तो ऐसा x और y। एक बात बताइए, इस इक्वेशन को ध्यान में रखिए, मैं वैल्यूज लिखने जा रहा हूँ, आप लोग चेक करके बताइएगा सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। ये वाला बताइए 2n - 1, 2n - 1, जैसे ये ले लीजिए 1n - 1, इसको इसमें डालिए, सॉल्व करके देखिए क्या 0 आ रहा है, यस और नो, जल्दी से बताइए। बच्चे लोग बताओ। सर आ रहा है। हाँ वेरी गुड, आ रहा है। इसी तरह जब आप और चेक करोगे ना, जैसे 2n - 1, 3n - 1, -1 - 1, -6 -1, इनमें से कोई भी वैल्यू आप डाल के देख लो, इसको सेटिस्फाई करेगा, सब में 0 आएगा, ठीक है ना। तो खास बात इसमें क्या है, -1 सब में कॉमन है। इन सभी पॉइंट्स को इधर ढूंढते हैं, चलो 1n - 1 किधर आएगा, x की वैल्यू 1 एंड -1, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1, इधर ये -1 -2। अब देखना ये आ गया 1 एंड -1, ठीक है। 2n - 1, x की वैल्यू 2 एंड -1, ये रहा 3 एंड -1, ठीक है ना। इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करो तो देख रहे हो एक लाइन बन रही है, बनी ना एक लाइन। वो ऐसी लाइन है जिसमें x की वैल्यू कोई भी डाल सकते हो, लेकिन y की वैल्यू हमेशा -1 ही रहेगी। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लो, -1 आएगा कि नहीं y का, यस और नो? यस सर। आएगा, क्योंकि ये -1 की डिस्टेंस पर यस है सर। हमेशा। बस तो देखा, ये किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन आओ इसको प्लॉट करके देखते हैं। आओ इसमें x की वैल्यू डाल सकते हैं क्या अपने लोग? नहीं डाल सकते, x होना तो चाहिए, x है ही नहीं। तो अगर x है ही नहीं तो x डाल ही नहीं सकते, यानी कि y = -1 किधर आएगा, इधर, ये रहा, बस ये हो गया, ये पॉइंट, बस ये रहा पॉइंट, ये रही लाइन। अंतर समझ में आया नहीं आया अभी भी? आगे सर। हाँ बहुत ध्यान से रखिएगा, फिर भी अगर नहीं आ रहा अभी तो बोलो, कोई भी एक बच्चा जिसे नहीं आ रहा हो तो बताए। सर आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है, आ गया तो सर आ गया। हाँ प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन एक जैसे, काम अलग अलग, कब कौन सा काम होगा ये कैसे समझना है ये बताया मैंने। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कभी मैं आपको इक्वेशन लिख देता हूं 2x + 3 = 0, इसमें y नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, तो आप बोलोगे सर ये आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं पूछूंगा ये क्या रिप्रेजेंट करता है तो आप बोलोगे पॉइंट। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि हम लोग लीनियर इक्वेशन के चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग लाइंस को स्टडी कर रहे हैं, तो अब ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, अब ये इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। क्योंकि इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, वरना पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने एक लाइन के इक्वेशन को देखा, अब हम लोग हु इज दिस नेहा सर पता ही नहीं, बार बार में मैसेज आ रहे हैं। आप में से किसी ने, और क्या करना है, चलो इधर ध्यान देना। अभी तक हम लोग ने एक लीनियर इक्वेशन को स्टडी किया है ना,
अभी तक हम लोग एक बार में एक इक्वेशन को ले रहे थे, अब हम लोग दो इक्वेशन को एक साथ लेंगे। तो ध्यान देना, जब हम लोग दो इक्वेशन को ले लेंगे जब हम दो इक्वेशन को एक साथ ले लेंगे, ठीक है ना, जब हम दो इक्वेशन को एक साथ ले लेंगे तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये एक बार में अगर एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो दो इक्वेशन क्या करेंगे, बताइए जल्दी से। दो को सर दो दो लाइन को represent प्रेजेंट ठीक? करेंगे। ये हो गई लाइन 1 और ये हो गई लाइन 2। अब एक बार खुद से सोचिए, अपने दिमाग में दो लाइंस को इमेजिन करिए और सोचिए कि उनको हम लोग एक कागज पर दो लाइन को कैसे कैसे बना सकते हैं। आप कुछ लोग के दिमाग में ऐसे बन जाएगी दो लाइन, कुछ लोग के दिमाग में दो लाइन एक दूसरे को काट रही होगी, कुछ लोगों के दिमाग में शायद कुछ ऐसा होगा कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई कि नहीं, ऐसा हो सकता है। हम लोग तीन तरीके से सोच सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके इन तीनों को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो इनको स्टडी करने से पहले देखो कुछ एक्सरसाइज का कोई कंटेंट है तो बता दूं आप लोगों को। सर प्लस टाइप में भी तो आ सकती है, क्या चीज? प्लस टाइप में भी तो आ सकती है तो दो एक लाइन। ही चीज है, वो भी एक ही चीज है। क्रॉस में आ गया। प्लस में आ गया तो मतलब इंटरसेक्ट हो गया। इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं पैरेलल, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट, ओवरलाइंग ऑन इटसेल्फ। ओके, कोइंसिडेंट यानी ओवरलाइंग ऑन इटसेल्फ, ये होता है। तो इसी को देखते हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस। इसमें 3.1 ठीक है, चलिए। तो हम लोग एक एक करके इन तीनों को स्टडी करेंगे। तो तीनों को बता दूं, हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे उनमें क्या खास है क्या नहीं है। जो नोट्स भेजा है उसी को ऑब्जर्व करते रहिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग पहला जो स्टडी करेंगे वो होगा आपका इंटरसेप्ट फॉर्म या फिर इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है ना। पहले हम लोग इसको देखेंगे, यानी कि जब दो लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, चाहे ऐसे काटें चाहे ऐसे काटें चाहे ऐसे काटें, ठीक है ना, कैसे भी हो सकता है, बस इंटरसेक्ट करेंगे, ये भी संभव है, बस कट करनी चाहिए एक दूसरे को, ठीक है ना। तो इसमें खास क्या है, इनमें खास ये कि ये जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो सिर्फ एक पॉइंट होता है जो दोनों पे कॉमन होता है, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट होता है जो पहली लाइन पे भी आ रहा हो और दूसरी लाइन पे भी आ रहा हो, ठीक है ना। तो इसको समझने से पहले एक लाइन लिखने जा रहा हूं मैं, स्टेटमेंट, उसको समझ लीजिए क्या है। मैं जो लिखने जा रहा हूं ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछेगा। every point on a line is solution of equation and every solution is point of a line। कोई बता सकता है इसका मतलब? कोई इस लाइन का, इस चीज को समझ पा रहा है कि हर एक पॉइंट किसी इक्वेशन के किसी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है और हर एक सॉल्यूशन लाइन पर आ रहे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। कोई इस बात को समझ रहा है तो बताए, यस और नो। नहीं समझ में आया तो नो सर। नो सर। थोड़ा सा दिमाग पे नो सर। डायरेक्टली ऐसे मत, एक बार सर सोचिए। फर्स्ट वाला तो आ गया, जो आपने सेकंड लिखा है वो नहीं आ रहा। हाँ वेरी गुड, अगर फर्स्ट आ गया ना तो जो चीज समझ में आया ना फर्स्ट में उसका उल्टा कर दो। उल्टा क्या? पहला क्या बोला? हर एक पॉइंट, अगर आपने ग्राफ में एक लाइन बना ली, मान लीजिए आपने ये लाइन बनाई, तो इस लाइन पर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? इनफाइनाइट में नहीं, हर एक एक पॉइंट। अगर मान लीजिए इस ग्राफ का इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आप इस लाइन पर आ रहा कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए ये वाला, तो इसका कोई एक कोऑर्डिनेट होगा x और y,
उस x और y को उठा के इसमें Yes, रखेंगे तो sir. आंसर 0 आ जाएगा। पहली लाइन का मतलब ये है। फिर से सुन लीजिए, अगर इस लाइन पर आ रहा कोई भी पॉइंट आप उठाएंगे, उसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, उसको उठा के इस इक्वेशन में रखेंगे तो वो एक्स वाई रखते ही ये आंसर 0 हो जाएगा। यानी कि इस लाइन पर आ रहा हर एक एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब इसी का उल्टा, अगर आप कोई एक्स वाई ऐसा ढूंढ लेंगे जिसको इसमें पुट करने के बाद आंसर 0 आ रहा है, तो वो पॉइंट इस लाइन पर ही कहीं आएगा। नहीं समझ में आया? आ गया सर. और कोई जिसे ना समझ में आया हो? सर आ गया। चलो आ गया आगे। सर। अच्छी बात है, वेरी गुड। आप लोग समझदार होते आ जा रहे गया हो। सर। अच्छी बात है, आप लोग और पहले से बेहतर हो गए हो। अब देखते हैं आगे। तो यही था, इस चीज को समझना जरूरी था। तो अब हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए एग्जाम्पल भी दिया है। देखिए एक चीज मैं पहले बता दूं, मैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 नहीं लगवाऊंगा। ये पूरा का पूरा आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि जो मैं एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 बताऊंगा उसी से ये एक्सरसाइज 3.1 पूरा हो जाएगा। फिर भी डाउट हो किसी को तो पूछ लेना, ठीक है ना? तो मैं एक एक करके एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना? चलिए तो आज जहां तक पढ़ेंगे उसके बेसिस पे एक्सरसाइज 3.1 जितनी सॉल्व हो आप लोग करिएगा, ठीक है ना? तो पहला एग्जाम्पल नंबर 1, अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 ओपन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में let us take an example of section 3.1. Akila goes to the fair with the rupees 20 and wants to ride and have a giant wheel. रुकिए इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, अगर आपको याद हो कि कल हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक बच्ची है जो कि खेलना कूदना चाहती है, जीवन जीना चाहती है, एंजॉय करना चाहती है। आई मीन वो एक मेले में घूमने गई, वहां पर ये एक्स जो है डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ राइड्स ऑन जाइंट व्हील, एंड वाई क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ राउंड्स गेम प्ले। ओके, नंबर ऑफ राउंड्स गेम प्ले, कितनी बार राइड घूमी, कितनी बार गेम खेला। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, दो इक्वेशन आपको दिया था, एक तो ये वाला, इसी को सॉल्व करने के मैंने ये वाला बना दिया है, और एक ये वाला। तो ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसमें साफ कहा था, पहले आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि जो लड़की है वो जितनी बार भी राइड पर घूमेगी उसके हाफ टाइम्स गेम, जितनी बार भी जितनी बार भी राइड घूमेगी उसके हाफ टाइम्स वो गेम खेलेगी। अगर वो 10 बार राइड्स का एंजॉय किया है तो उसने 5 बार गेम खेला, ठीक है ना? 20 टाइम्स राइड पर जाइंट व्हील पर बैठी तो 10 टाइम्स वो गेम खेलेगी। तो ये रहा पहला इक्वेशन, जो दिया गया इंफॉर्मेशन है उसी से इक्वेशन बनाने आपको आना चाहिए। एंड नेक्स्ट था कि वो 3 रुपीज लगेगा हर एक राउंड के जाइंट व्हील का, एंड 4 रुपीज लगेगा हर राउंड के गेम प्ले का। तो अगर वो x राउंड घूमती है और y राउंड खेलती है तो x राउंड का 3 रुपीज के हिसाब से 3x एंड 4y के हिसाब से 4y, टोटल जोड़ देंगे तो 20 रुपीज उसने खर्च किया मेले में। कितना खर्च किया? 20 रुपीज। अब आपको कह रहा है कि इसका ग्राफ प्लॉट करिए और देखिए क्या होता है इसका। जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो अगर आपको याद हो ग्राफ प्लॉट करने का तरीका, हम लोग एक की वैल्यू 0 रखते थे, y की निकालते थे, फिर y की वैल्यू 0, फिर x के। तो हम लोग पहला इक्वेशन जो है हमारा उसके लिए प्लॉट करते हैं। पहला इक्वेशन देख लीजिए, पहला इक्वेशन क्या है, यहां पे कर दे रहा हूं, फिर ग्राफ इधर बना दूंगा। पहला इक्वेशन देखिए, इसमें x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2y, एंड ये रहा y, या फिर y इक्वल टू 2x, एंड ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए जैसे
इसमें 2 पॉइंट्स आप प्लॉट कर लेंगे, आपके लिए इनफ है। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0। एंड जब जब आप इसको देखिए, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2। हो गया ना? एक और देख लीजिए इस वाले इक्वेशन के लिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। y एंड इस इक्वेशन को ऐसे लिख लीजिए 20 - 4y अपॉन 3, 20 - 4y अपॉन 3। जब इसमें आप y की वैल्यू, जब इसमें आप y की वैल्यू 2 रखेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 20 - 8 कैंसिल हो जाए, 20 - 8 आपका 12 हो जाएगा, है ना? 20 - 8 12 हो जाएगा, 12 से 3 जाएगा 4, ठीक है ना? अब जब आप इसमें x की वैल्यू रखेंगे -1, हाँ -1 रख दीजिए। जब आप y की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा, 24 3 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स। मिल गए ना पॉइंट्स? अब इसको प्लॉट करते हैं। कोई डाउट यहां तक? ये सब तो आपको आता होगा। यस सर। अब देखिए हम लोग पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ पहले इधर आपका 0 0 आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं क्योंकि 8 तक जाना है ना, इसलिए उस हिसाब से बनाऊंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। अब देखिए ये हो गया पॉजिटिव 8, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ग्राफ हमेशा अच्छे से करिएगा। ग्राफ करते वक्त यहाँ स्केल जरूर लिखिएगा। क्या लिखेंगे? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, है ना? ठीक है ना? और यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर जो है आपका, ये 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ राउंड्स को, है ना? 1 एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के लिए देख लीजिए, एक्स एक्सिस का 1 यूनिट इज इक्वल टू, यस सर। 1 यूनिट इज इक्वल टू ऑन एक्स एक्सिस, 1 यूनिट किसको डिपेंड कर रहा है? 1 राउंड को। किसका? ऑफ जाइंट व्हील, ऑफ जाइंट व्हील। एंड ऑन वाई एक्सिस का देख लीजिए, वाई एक्सिस का लिख रहा हूं 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 राउंड ऑफ गेम प्ले, 1 राउंड ऑफ गेम प्ले, ठीक है ना? समझिएगा। अब देखिए इसको प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट 0 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना? दूसरा पॉइंट है 2 1, एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 1, ये रहा। यानी कि इन दो पॉइंट से जो लाइन बनेगी वो कौन सी होगी? ऐसी, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कौन सा होगा? ये वाला 4 2 8 -1, एक्स की वैल्यू 4 वाई की वैल्यू 2, ये रहा। एंड एक्स की वैल्यू 8 वाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 8 वाई की वैल्यू -1, ये रही, ठीक है ना? इन दोनों को प्लॉट करिए। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना? ये इसका सॉल्यूशन, ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा एक ही टाइम पर। समझ गए ना? तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम यहां तक? स्टूडेंट्स कोई डाउट? नो सर।
ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें एक चीज और देख लीजिए, 2y 3 to the 6y 6 4 10 2 y की वैल्यू 2 6 3 to the 6 y की वैल्यू 2। हाँ ठीक है, इसको आप गौर करिए, मेरा ग्राफ थोड़ा एक्यूरेट नहीं है, जब आप एकदम एक्यूरेट ग्राफ बनाएंगे तो ये यहाँ पर वैल्यू 2 आएगी और ये वाली 4 आएगी, ठीक है ना। तो यानी कि इससे क्या होगा, 4 and 2 एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जो एक बार में इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। चाहे तो डाल के देख लीजिए, इसमें x की वैल्यू 4 डालिए तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, इसमें x की वैल्यू 4 डालिए, 4 3 जा 12, 12 20 में से 12 जाएगा 8 एंड y 4 से फिर 8 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 2 आएगा कि नहीं, नहीं समझ में आया अभी भी? सर एक मिनट फिर से समझाओ। मैं ये कह रहा हूं, जल्दी जल्दी देखिएगा, सिर्फ 1 मिनट का समय बाकी है। पहले मैंने इन दोनों लाइंस को प्लॉट किया, फिर मैंने देखा कि अरे यार ये दोनों तो एक जगह कट कर रहे हैं। उस कट करने वाला जो पॉइंट है उसमें खास क्या है, उसमें खास ये है कि वो जो पॉइंट ऐसा है कि उसका कोऑर्डिनेट जब आप लेंगे, उसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 and 2। जब आप और बढ़िया ग्राफ बनाएंगे तो वो 4 and 2 मैच करेगा। मेरा एग्जैक्ट कर नहीं रहा है, लेकिन आपका इधर वाला 2 आएगा, इधर वाला 4 आएगा। तो 4 and 2 एक ऐसा कोऑर्डिनेट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइन का, वो एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक बार में दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या 0 0 इसमें है, क्या इसमें भी है? नहीं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों में आएगा, ठीक है ना। वो पॉइंट कौन सा है, 4 and 2। 4 and 2 को इसमें डाल के देखिए और इसमें डाल के देखिए, दोनों में डाल के देखेंगे, आंसर सेटिस्फाई करेगा। 4 2 into 2 4 4 minus 4 0 हो गया ना, पहला सेटिस्फाई। दूसरा देखिए 4 3 12 एंड 4 2 8 12 plus 8 20 हो गया ना सेटिस्फाई। यही चीज कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार स्टडी करिएगा, फिर कॉल करके पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, मेहनत करिए, सर पढ़ाई आ करिए। गया। एंड थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग, ठीक है ना। कोई परेशानी हो तो जरूर कांटेक्ट करिएगा।